अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको गजवा बदर सानी 4 हिजरी के बारे में बताऊंगी। जंग उहद से वापस जाते हुए काफिर कह गए थे कि साल आइंदा बदर पर फिर लड़ाई होगी। जब वो जमाना करीब हुआ तो काफिरों को बदर तक जाने की हिम्मत ना हुई। उन्होंने ये सोचा कि ऐसी तजवीज करनी चाहिए कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बदर ना जाएं ताकि हमको शर्मिंदगी ना हो। चुनांचा उन्होंने एक जासूस को मदीना मुनव्वरा भेजा कि मुसलमानों में जाकर ये खबर फैलाएं कि काफिरों ने फौज जमा की है। मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो काफिरों की ज्यादती से तो नहीं डरता। उन्होंने सुनकर कहा, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारी मदद के लिए अल्लाह काफी है। आप 1,500 आदमियों को साथ लेकर बदर शरीफ ले गए और चंद रोज कयाम किया, लेकिन वहां कोई काफिर मुकाबले पर नहीं आया। मुसलमानों ने वहां तिजारत में खूब नफा हासिल किया और खुश व खुर्रम वापस लौट आए। यानी इसमें कोई जंग नहीं हुई और मुसलमानों को ऐसे ही अल्लाह ने फतह दे दी। दोमतुल जंदल और गजवा एहजाब 5 हिजरी। हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि दमिश्क के करीब कुछ कुफ्फार जमा होकर मदीना मुनव्वरा पर चढ़ना चाहते हैं। आप 1,000 आदमियों को लेकर रवाना हुए। वो खबर सुनकर भाग गए। आप चंद रोज वहां रहकर मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले आए। इसी को दोमतुल जंदल कहते हैं। इसी साल गजवा बनी मुस्तलिक भी हुआ, लेकिन यहाँ पर भी काफिर मुकाबले पर नहीं आए और अपना सारा सामान और अहल वयाल छोड़कर भाग गए। फिर उसी साल गजवा एहजाब हुआ, उसको गजवा खंदक भी कहते हैं। सूरह एहजाब में इसी का जिक्र है। ये लड़ाई इस वजह से हुई कि पहले तो आपको बताया जा चुका है कि यहूदियों के 2 कबीलों को जिन्होंने मुआहिदा के खिलाफ विरजी की थी, उनको उनके कलों से निकाल दिया गया था। चुनांचा उन्हीं में का एक आदमी अपने साथियों को साथ लेकर मक्का पहुंचा और काफिरों को लड़ाई के लिए आमादा किया और उसके लिए बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि 10,000 काफिरों की फौज मदीना मुनव्वरा पर हमला करने चली। हमारे प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों से मशवरा करके मदीना के पास खंदक खोदने का हुक्म दिया और वहां अपना लश्कर कायम किया। कुफ्फार आए और खूब तीरंदाजी करते रहे। मुसलमानों की तरफ से भी उसका जवाब दिया जाता रहा। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों में तफर्रका फूट डलवाने की तजवीज की और अल्लाह पाक ने उसमें कामयाबी अता फरमाई। काफिरों के अंदर आपस में तफर्रका पैदा हो गया और आपस में अच्छा खासा बिगाड़ पैदा हो गया। इसी दौरान अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद इस तरह की कि एक जोरदार हवा भेजी जिससे काफिरों के खैमे उखड़ गए और घोड़े भागने लगे। चुनांचा उसी रात को काफिरों का लश्कर वापस चला गया। अब उस जंग के मुतालिक कुरान पाक की कुछ आयतें ये हैं, जिसका तर्जुमा है। अल्लाह ताला ने सूरह एहजाब की आयत नंबर 9 में फरमाया है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का इनाम अपने ऊपर याद करो। जब तुम बहुत से लश्कर चढ़ आए थे, फिर हमने उन पर एक आंधी भेजी और ऐसी फौज जो तुमको दिखाई न देती थी, और अल्लाह ताला तुम्हारे अमाल को देखते थे। जब वो लोग तुम पर चढ़ आए थे, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से भी, और जबकि आंखें खुली की खुली रह गई थी और कलेजे मुंह को आने लगे थे और तुम लोग अल्लाह के साथ तरह तरह के गुमान करने लगे थे। उस मौके पर मुसलमानों का इम्तिहान लिया गया और सख्त जल्जले डाले गए। उसके आगे फिर उसी जंग में जो हालात पैदा हो गए थे, अल्लाह ताला ने उसको बयान फरमाया है और उसका नक्शा खींचा है। मुनाफिक जिनके दिलों में इस्लाम पका हुआ नहीं था कहने लगे, और जब मुनाफिक और वो लोग जिनके दिलों में मर्ज है यूं कह रहे थे कि हमसे तो अल्लाह ने और उसके रसूल ने महज धोखा ही का वादा कर रखा है, और बहुत से लोग अपने घर जाने की इजाजत मांगने लगे कि हमारे घर गैर महफूज हैं। आगे चलकर अल्लाह ताला खबरदार करते रहे। मुसलमान अल्लाह पर भरोसा रखें और साबित कदम रहें तो अल्लाह ताला जरूर मुसलमानों को कामयाब करता है, जिस तरह उसने जंग एहजाब में किया, ख्वाह काफिरों की तादाद कितनी ही ज्यादा क्यों न हो। इसी साल काफिरों से और कई छोटी छोटी जंगें हुई। एक जंग में मुसलमानों ने दरख्तों के पत्ते झाड़ झाड़ कर खाए। एक जंग में जो समंदर के किनारे पर हो रही थी और मुसलमानों के पास खाने के लिए कुछ न बचा था, अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली समंदर से बाहर निकाल दी, जिसको मुसलमानों ने कई रोज तक खाया। इंशाअल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको किस्सा हुदैबिया के बारे में बताऊंगी।